हमने इस पर हस्ताक्षर करके भेजने का आज कार्य करेंगे। हम गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से। किया है मुख्यमंत्री जी। पतिता पथ कैसा जिस पथ पे बिखरे सूर नहीं, नाभिक की धैर्य परीक्षा कैसी जब धाराएं प्रतिकूल नहीं। हमारे पास भी अगर वो हमारी राय नहीं मान रहे हैं, हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे करेंगे और उनसे भी उच्च लोग हैं, उन तक हम लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। भैया ने बताया कि हम उनसे यही उम्मीद चाहते हैं कि अपना वो पोर्टल खोल दें। हम लोगों के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, बस ज़्यादा कुछ या तो इंडिया का कोई जाए या तो मुझे इकोनॉमिक सपोर्ट करे, मैं खुद जाऊंगा। और भारत के माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के जो गुमशुदा चेयरमैन हैं, तो इनको मैं कहना चाहता हूँ कि इनको झुकना पड़ेगा। अगर हम लोग बगावत उतर आए हैं 9वां दिन है कर्मिक अनशन का, ऐसे हमारा कर्मिक अनशन चलता रहेगा तो एक ना एक दिन इनको झुकना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज भी हमारे देश में शासन करते रहे और हमारे जो क्रांतिकारी नौजवान थे उसमें उम्मीदें नहीं थी न्याय की। तो भाई वही है कि अखबार तेरा है, लश्कर तेरा है, सरदार तेरा है, लश्कर तेरा है, झूठा को सच लिख दे अखबार तेरा है। उस समय एक कंडीशन थी, लेकिन अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, हमको आज़ाद करके जाना पड़ा उनको। तो ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की मूल्य हैं? इनको तो झुकना ही झुकना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। तो ये जो है बहुत लोग नहीं आ रहे हैं सलोरी में या कोचिंग में बैठे हुए हैं, तो कोचिंग संचालक जो सोचते अगर एक ही सीट आएगी तब भी उनकी कोचिंग अगर 500 लड़के पढ़ते हैं तो 500 लड़के जाएंगे ही जाएंगे। चाहे बेशक एक ही सीट आए, 500 सीट आएगी तब भी उनके पास जाएंगे। तो कोचिंग वाले तो कभी नहीं कहेंगे कि आप जाइए धरना करिए और जो है समय से वैकेंसी हो जाए, समय से परीक्षाएँ हो जाएँ, क्योंकि उनका बिजनेस वहाँ ठप हो जाएगा। तो ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये सभी इन भाइयों बहनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ विक्की भैया के सहयोग में सबको आना मतलब चाहिए। एक ही दिन आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए यहाँ पे। तो जो है कि वो आते नहीं हैं, तो ये सब बहुत गलत बात है। और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको झुकेगा, हमारी बात भी मानेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं माना है, इसके पहले भी माना है, 21 में माना है। एक हम बता रहे हैं तो उसमें हम मतलब परीक्षा नहीं देते थे, 11 शायद भैया वैकेंसी थी जिसमें शुद्धि हमें नहीं होता था। वो कला वाले एक टीचर थे, पता नहीं पद्माकर वर्मा, क्या नाम उनका, पद्माकर वर्मा, पीएन वर्मा, वहाँ ये सब बेचारे आके शुद्धि हमन करते थे। शुद्धि यहाँ मतलब यज्ञ होती थी, वो भी 11 की बात है। तो तब भी परीक्षाएँ हुई, 11 की परीक्षा जाके 16 जून में हुई। 3 दिन में परीक्षा, जब 3-4 महीने परीक्षा होती थी, 3 दिन में परीक्षा खत्म हो गई। 21 की भी परीक्षा हुई, 16 की भी परीक्षा हुई, 22 की भी परीक्षाएं होंगी, पोर्टल भी खुलेगा, सीटें बढ़ेंगी। इसमें से सहयोग के हम लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को यहाँ पे आना है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। कभी कभी क्या है कि बात नहीं बनती है तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब धक्का मुक्की करना पड़ता है। तो ये माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड उसी का पात्र ही है, चाहे माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड, चाहे PNP हो, चाहे जो आपका जो है लोक सेवा आयोग हो। हर जगह जो क्या मांगता है वो मतलब संघर्ष मांगता है, अब बलिदान भी मांगता है। देखिए हमारे आपके बीच का भाई जो शहीद हो गया, कितने दुख की बात है। इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, जान से उसको खेल गए। मतलब अभी हम बेरोजगार हैं, सो तो खेल रहे हैं, ठीक है खेल रहे हैं। उस बेचारा की क्या कसूर था, उसका आज जान चला गया। वो कितने उम्मीद से उसके माता पिता, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार उसको भेजे थे बेचारे को, कि उसका जान चले गई, इसके बाद भी ये नहीं आए। तो अब तो अपने लिए नहीं, अब हम लोगों को अपने लिए नहीं, वो भाई अमर शहीद वीर, क्या नाम हटिए भाई, सुरेंद्र कुमार के लिए हम लोगों को आना है। और सबको उनकी माँ की कसम, अभी किसी ने बोला कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई बात नहीं, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए धरना में। सबको अपने माता पिता की कसम, उनके लिए हमको आना पड़ेगा। आके जाके आप अपने पड़ोस अपने भाई सबसे बताइए कि सबको उनके माँ पिता की कसम, उस भाई के लिए हमको आना, अपने लिए नहीं आना है। अब हमारी लड़ाई नहीं है, वो हमारे लिए लड़ते हुए भाई शहीद हो गया, उस भाई के लिए हमको आना है। वह पतिता पथ कैसा जिस पथ पे बिखरे सूर नहीं, नाभिक की धैर्य परीक्षा कैसी जब धाराएं प्रतिकूल नहीं। तो उस भाई के लिए हमको आना है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उत्तेजित हो रहे हैं। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। क्या मांग है और कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं? मैं प्रतियोगी छात्रा नेहा सिंह। बताने के लिए तो वैसे कुछ बचा नहीं है, हमारे आदरणीय विक्की भैया ने सब कुछ बता दिया है कि हम लोग की मांग क्या है, हम लोग करेंगे क्या। इसके लिए तो हमको सविस्तार बताना कुछ है नहीं, लेकिन
जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो आज हम लोग अपना अनशन कर रहे हैं, जो क्रमिक अनशन का आज 9वां दिन है। 9 दिन से तो हम लोग आ रहे हैं, 9 दिन से वो फरार चल रहे हैं, गुमशुदा हो गए हैं। कल हम लोग पोस्टर भी लगवाए चेयरमैन गुमशुदा की, उसको भी शायद उन्होंने देखा ही होगा कि हम प्रतियोगी छात्र यहाँ बैठ के इस कड़ाके की ठंड में कर क्या रहे हैं। वो तो रजाई का मज़ा काट रहे हैं और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। 10 बाई 10 के कमरे से निकल के, हाँ, एक नारी महिला अगर निकल के आ रही है तो ये छोटी बात नहीं है। और अगर उनको ये अभिमान है कि हम अपने मूढ़, उनको तो मूढ़ मैं कल ही कही थी कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, उनको अतिशय अभिमान हो रहा है अपने पद का, कि वो बता रहे हैं कि कार्यक्रम बच्चे कर रहे हैं तो कार्यक्रम करें, हम अपने हट से नहीं हटेंगे, तो हम भी अपने हट से नहीं हटेंगे। हमारे पास भी अगर वो हमारी राय नहीं मान रहे हैं, हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे करेंगे और उनसे भी उच्च लोग हैं, उन तक हम लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। भैया ने बताया कि हम खून का पत्र लिखेंगे, एक एक बहन एक एक भाई उनको खून का पत्र लिख के देंगे, तब तो वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वो योगी जी से भी हमारा तो करबद्ध निवेदन है अपने मुख्यमंत्री जी से। वो तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं और उनकी सब कुछ उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो उनसे हमारी यही मांग है कि हम बहनों का, हम भाइयों का जो कुछ भी है, हमारे दर्द को वो समझें और हमारे अधियाचन का पोर्टल खोलें, जिससे कि हम बहनों का भी कल्याण हो, हम भी अपने पैर पे खड़ी हो सकें। क्योंकि पिछले उससे ही हम लोग हमेशा दबे कुचले हैं। क्या हम लोग को उठने का अधिकार नहीं है? हम लोग नहीं उठ सकते हैं? हम लोग सम्मान का जीवन नहीं जी सकते हैं कि हमेशा हम लोग किसी और के आगे हाथ फैलाएं? हाँ, मेरा नाम नेहा सिंह है। चेयरमैन साहब के लिए, गुमशुदा चेयरमैन साहब के लिए बज रही है। अगर वो आ जाते तो हम लोगों को ताली बजाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हम तो YouTube पे देख करके आए हैं, सुने हैं कि गुमशुदा हैं, उनको खोजने के लिए हम लोग प्रेरित किए थे कि बहन चलिए। हाँ, पता है, और देखे भी थे। और हाँ, रास्ते में मिले थे आप लोग, तो हम कहे न कल चलेंगे। हाँ, तो हम तो सुने थे कि 5 लाख का इनाम रखा गया। हम सोचे उस इनाम हम तो सोचे कि अगर 5 लाख हमको मिल जाएगा, उन जो गुमशुदा हैं उनको खोज लेंगे, 5 लाख मिलेगा तो सबको वितरण कर देंगे। कम से कम कुछ दिन का खर्च तो हम लोग का चल जाएगा। और ये वही चाह भी रहे हैं कि वो इनाम हम लोगों को दें। उससे अच्छा यही है कि आकर के हम लोगों से मिलें, वो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो पोर्टल खोलने, बिना आए यहाँ उपस्थित ना हो, लेकिन पोर्टल खोल दें। उनको, उनका चेहरा देखने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ताली बजाइए। उनका चेहरा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग अब उनके नाम से इतना मतलब वो हो गया, हम लोगों को इतनी नफरत होने लगी है कि क्या बताएं। अब हम उनसे यही उम्मीद चाहते हैं कि अपना वो पोर्टल खोल दें। हम लोगों के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। बस ज़्यादा आप कुछ कहेंगे नहीं, भाई भैया लोग खुद ही ज़्यादा उतना कह दिए हैं। फिर अगले दिन और उनके लिए नया नया शब्द खोज के लेके आएंगे। चेयरमैन को भेजेंगे। शुरू करिए। आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले क्रमिक अनशन का 9वां दिन चयन बोर्ड के गेट पर हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहन मौजूद। हमने फैसला कर लिया है, 10वें दिन भी रहेंगे, 11वें दिन भी रहेंगे। चयन बोर्ड के चेयरमैन, आपको झुकना पड़ेगा, हमारी बातों को मानना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। अधियाचन का पोर्टल खोलना पड़ेगा ताकि सीटों में वृद्धि हो, नहीं तो आप परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। हमने फैसला कर लिया है, हम यहाँ से अपनी दरी नहीं उठाएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से कहना चाहूँगा कि आए मेरे भाई, मेरी तमाम बहनें यहाँ मौजूद, तमाम भाई यहाँ मौजूद, सब लोग जो है इस क्रमिक अनशन को सफल करने के लिए लगातार आ रहे हैं। आपको भी आना होगा, लगातार आइए, नहीं तो ये 4163 सीट बहुत कम है, जिसमें हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं इस बात का यकीन हम नहीं कर सकते। इसलिए सीट बढ़वाने की मुहिम में, सीटों की वृद्धि कराने की मुहिम में आपका साथ चाहिए। आप आइए, इस क्रमिक अनशन पर साथ दीजिए, सहयोग करिए। सिर्फ मौजूद
मौजूदगी दर्ज कराइए, अपने शरीर से मौजूदगी दर्ज कराइए। हमें यकीन है आपके 2 हाथ, हमारे 2 हाथ, आप एक कदम आइए, हम एक कदम चलेंगे, मिलके ये कारवां बनाएंगे, चयन बोर्ड के चेयरमैन को झुकाने पर मजबूर करेंगे। या हौसला बना के रखे हैं आपका साथ, हमारा साथ। इस चयन बोर्ड की दहलीज पर कामयाबी का वो फतह हासिल करेगी जो तारीख में लिखा रहेगा कि हमने पहली बार सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवाने के लिए चयन बोर्ड के चेयरमैन को झुकने पर मजबूर कर दिया। जो हमने चाहा, हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगार भाई और बहन जिसने चाहा, खास तौर से उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार भाई और बहन जिसने चाहा, जो चाहा, जैसे चाहा वैसे हम कर लिए। हम चयन बोर्ड के चेयरमैन को झुकने पर मजबूर करेंगे। हमको सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। या तो परीक्षा तिथि की घोषणा करिए, सीटों को बढ़ाइए। बहुत सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों में खाली पड़ी फेंकी हुई हैं, उन सीटों को मंगा लीजिए, तमाम बेरोजगारों का कल्याण हो जाएगा। चेयरमैन साहब, आज आपको भी बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमने गुहार लगाई है। आज हमने एक पत्र भी जो है लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक सामूहिक पत्र हमने देने का काम किया है। तमाम प्रतियोगी छात्र भाई और बहन सब ने इस पर हस्ताक्षर करके भेजने का आज कार्य करेंगे। हम गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, किया है मुख्यमंत्री जी, आपका भेजा हुआ कारिंदा जो अध्यक्ष चयन बोर्ड बना बैठा है, अपने आप को तानाशाह समझता है, अपने आप को इस रियासत का हुक्मरान समझता है, तो उसको समझाने की कोशिश करिए। हम आपकी जनता हैं, हम आपके प्रदेश के रहने वाले हैं, हमने आपको वोट किया है, आपको जो है अपना मुख्यमंत्री माना है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे दर्द को महसूस करिए। चयन बोर्ड के चेयरमैन को या तो अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए, सीटों में वृद्धि के लिए या परीक्षा तिथि के लिए निर्देशित करिए, अन्यथा ऐसे चेयरमैन को चयन बोर्ड से उठाकर बाहर फेंकने का काम करिए, क्योंकि यह गलत संदेश शासन के प्रति भी जा रहा है और एक जनता में गुमराही का मामला बन रहा है। तो ऐसे चेयरमैन को रहने का कोई हक नहीं है। इसी फैसले और इसी हौसले के साथ चयन बोर्ड पे क्रमिक अनशन का 10वां दिन भी जारी रहेगा। कल हम सभी भाई बहन मौजूद रहेंगे इस क्रमिक अनशन पर, और इस ऐलान जंग का आगाज जिसको हम कर चुके हैं उसका अंजाम अध्याचन का पोर्टल खुलने के बाद ही हो पाएगा, या परीक्षा तिथि की घोषणा हो, इसके बाद ही हमारी दरी उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। होश में आओ या वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। चेयरमैन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले 4 जनवरी से क्रमिक अनशन का आगाज किए थे हम। सीटों में वृद्धि को लेकर, परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर। आज 12 जनवरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जो कि हमें और प्रेरणा दे रही है कि इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाए बिना हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चेयरमैन साहब ने अपनी कब्रें खुद खोद ली। हमने पूछा था उनसे, साइज वाइज पता है? कब्र की भी एक साइज होती है, 5 फीट 6, 3x6। 3x6 का स्पेस लेके चला जाता है। अमूमन 5.5 के भी लोग होते हैं, 5.25 के भी होते हैं, 6 तक की भी हो सकते हैं। सब तो अमिताभ बच्चन हो नहीं सकता।
कि हाइट ज़्यादा है, लेकिन चेयरमैन साहब को हम लोगों ने इस बात का एहसास दिला दिया है, इस बात का एहसास दिला दिया है कि हम 9 दिन से क्रमिक अनशन पर हैं, 10वें दिन भी रहेंगे। आज इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर मौजूद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर हमने अपने क्रमिक अनशन के 9वें दिन भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यहाँ पर हम मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस अवसर पर एक अलग सा उत्साह उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों में देखने को मिलेगा और ये महसूस किया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड में, सर्दी का कहर कहिए या माहौल में ही हम लोग के आने की वजह से जो एक लहर है, इनके खिलाफ दोनों की मौजूदगी की वजह से चेयरमैन साहब उत्तर प्रदेश से फरार हो चुके हैं, ऐसी सूचना मिली है। और मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर के जो प्रदेश हैं, उनसे सटे हुए ज़िले के जो मेरे भाई हैं, तलाशिए उनको। कहीं न कहीं आपके ज़िले से सटा हुआ जो प्रदेश का जो बॉर्डर लाइन है, चेयरमैन साहब वहीं कहीं न कहीं आपको चाट या फुल्की खाते हुए मिल जाएंगे। हमें तलाश जारी रखनी है, हमें अपने तलाश को मुकम्मल करना है, क्योंकि इस सर्दी में, इस कड़ाके की ठंड में हम मौजूद 9वां दिन, आज राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, इस अवसर पर हमारा एक भाई अमर शहीद सुरेंद्र कुमार, जिसकी आप देख सकते हैं आज हमने उनके नाम का बैनर भी लगाया है। अमर शहीद सुरेंद्र कुमार की स्मृति में यह क्रमिक अनशन जारी रखते हुए हमने फैसला कर लिया है। हम इस शहीद का, ये मेरा भाई सुरेंद्र कुमार जिसने अपना बलिदान दिया है, यहाँ अनशन स्थल पे वो लगातार आ रहे थे, लेकिन उनको ठंड लगी यहीं पर और स्वरूप रानी अस्पताल में उनका निधन हो गया। यह बलिदान हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। इतनी कमज़ोर तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमने फैसला कर लिया है, हमने जिस जंग का ऐलान किया है कि हम सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवा कर रहेंगे या परीक्षा तिथि की घोषणा करा कर रहेंगे, दोनों कराने की पूरी कोशिश है। हम मादा रखते हैं, अगर चेयरमैन साहब के पास किसी प्रकार का विधिक अड़चन है तो वो एक कार्य कर सकते हैं, जो पहली मेरी मांग है कि अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए, खोलकर सीटों में वृद्धि कराइए। इसलिए कराइए कि आप बार बार जो है अधिकारों की दुहाई देते हैं, आप बार बार ऐसी बात कह रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। डिप्टी सचिव के माध्यम से सच बताऊं, यकीन जानिए, आपने किस अधिकार से 9 जून 2022 को 4163 पदों का विज्ञापन निकाला था और 13,19,000 लोगों से 98 करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली किस अधिकार से आपने की थी? किसने आपको यह अधिकार दिया था? आपके पास बोर्ड उस समय भी नहीं था, बोर्ड आज भी नहीं है। उस दौर में भी आप खाली थे, आज भी आप खाली हैं, जिसकी दुहाई आज आप दे रहे हैं कि नहीं मेरे पास अधिकार नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि उस दौर में आप किस अधिकार से ठगने का काम किया है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को? आप 750 रुपये एक लोगों से लिए, किस अधिकार से आप लिए? अगर आपके पास अधिकार उस दौर में नहीं था, इस दौर में नहीं है तो उस दौर में भी नहीं था। आपको अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची हो तो आप जैसे लखनऊ में प्रवास कर रहे हो तो शर्म हया के साथ लखनऊ में ही रहने की कोशिश कर दीजिए और वहीं से अपना इस्तीफा भेज दीजिए ताकि हम आपसे मुक्त हो जाएं।
क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी से खेलने का हक किसी को नहीं दिया है। ज़िंदगी हमारी है, इस ज़िंदगी से खेलने का हक सिर्फ एक शख्स को है, जिसका नाम ईश्वर है। जैसे चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, जैसा वो सोचेंगे, जैसा वो कहेंगे, जिस प्रकार का उनका हुक्म होगा, उस हुक्म की हम तामील करेंगे। लेकिन इस दुनिया की पूरी कायनात का एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि हमारी ज़िंदगी से खेलने की ताकत रखता हो, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है। हम 9वें दिन आए हुए हैं। यकीन जानिए चेयरमैन साहब, हम 10वें दिन भी आएंगे, 11वें दिन भी आएंगे। हमारा आपका मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। आप यह सोचते हैं कि प्रतियोगी छात्रों से नहीं मिलेंगे तो उन पर एक दबाव बनेगा और वो अपना दरी उठा के चल देंगे। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ चेयरमैन साहब कि आप हमारी दरी बिल्कुल नहीं उठवा पाएंगे, क्योंकि आप अगर यह सोच रहे हैं जो चूहे बिल्ली का खेल चला रहे हैं आप, उसमें बिल्ली हम हैं और आपको हमारी बातों को सुनना होगा, समझना होगा। आप बतौर चेयरमैन मौजूद हैं, आपको अध्याचन का पोर्टल खोलना चाहिए। इसलिए खोलना चाहिए कि यह हमारा हक है। उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों में मौजूद तमाम हर जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ हजारों वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं। उनको मंगाने का काम आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार सड़कों पर है, एक अदद नौकरी की तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहा है, अपनी ज़िंदगी को बेसाख्ता बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इसलिए कि एक नौकरी मिलेगी, इस वजह से इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर रहता है। और तमाम पद जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में खाली हैं, उनको मंगाने का अगर आप कार्य कर लेते तो 4163 सीटें 25 से 30,000 की सीटें हो जाती, जिससे हम सभी बेरोजगारों को एक नौकरी मिल जाती। नौकरी मिलने के नाम पे इतनी कमजोर तालियां। सच बताऊं, नौकरी वह झुनझुना है जिसको बिना पाए जी नहीं सकते और बिना लिए रह नहीं सकते। कोई ऐसा शख्स है जो इस उम्मीद से इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर रह रहा है कि नहीं, हमें नौकरी नहीं चाहिए? है कोई ऐसा? हमने अपनी ज़िंदगी को एक करीने से लेकर चलने की कोशिश की है। कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम, कब जनवरी, कब फरवरी, कब मार्च, कब दिसंबर, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लगातार चल रहा है। सालें आ रहे हैं, सालें जा रही हैं, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब होने का जो हौसला बना कर रखे हैं, जिसकी वजह से इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर टिके हैं कि जनवरी आएगी, फरवरी आएगी, मार्च आएगी, अप्रैल आएगी, एक समय आएगा दिसंबर भी आएगा, लेकिन हम बिना नौकरी लिए इस इलाहाबाद से नहीं जाएंगे। नौकरी पाने के बाद भी जनवरी आएगी, नौकरी पाने के बाद भी फरवरी आएगी। वो जनवरी अलग होगी, आज की जनवरी अलग है। उस जनवरी का एक दौर अलग होगा, आज की जनवरी का दौर एक अलग है। आज हम बेरोजगार हैं, उस समय रोजगार पा चुके होंगे। आज हमें कड़ाके की ठंड में जो गर्मी का एहसास हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं। सामने अभी दिख नहीं रहा है। और ये जान ले माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय कि आपको तो हर हालत में मजबूर कर दिया जाएगा। आज युवा दिवस है, उसी संदर्भ में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए थे और 35 साल की उम्र में 1902 में यानी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इनके
पिताजी विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी थी। ये आपके पश्चिमी बंगाल यानी कलकत्ता के रहने वाले थे, क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जब प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ली, उसके बाद ये ज़्यादा अपने भ्रमण पर विश्वास करते थे। भ्रमण करते करते आपके ये कलकत्ता में काली मंदिर रामकृष्ण परमहंस जी के संरक्षण में जब गए तो उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा बहुत अनिवार्य है। और समय समय पर ये विरोध भी चल रहा था कि मूर्ति पूजा तो गलत भाई, ये तो केवल कमाने का धंधा बनाया गया है। तो उन्होंने ये जवाब दिया क्या मनोवैज्ञानिक तरीके से कि मूर्ति पूजा हकीकत में तो अपमान तो है कि ये इसको मंदिर वाले बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मनुष्य को अगर ईश्वर को देखना है तो उसके मन मस्तिष्क में, जैसे रामचंद्र जी की मूर्ति देख लिए तो उनको ये देख लिए तो उनके मन मस्तिष्क में रामचंद्र जी बस गए। कहीं भी रहे प्रणाम कर लीजिए, आपके मस्तिष्क में रामचंद्र जी आ जाए। बस मूर्ति पूजा का हकीकत यही है। यह नहीं है कि आप मंदिर के सामने ही जाएंगे तभी भगवान खुश होंगे। चाहे ब्रह्मा जी चाहे विष्णु जी, उनको एक बार आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद उस मूर्ति का कोई मतलब आपके जीवन में नहीं। जहाँ भी रहिए वहीं पर प्रणाम कीजिए और आपका ये प्रणाम स्वीकार होगा। अगले क्रम में जब युवावस्था में हो गए तो ये कन्याकुमारी भ्रमण करते करते गए और वहाँ पता चला 1893 में कि अमेरिका में शिकागो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन की बात चल रही है और इंडिया का तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। लेकिन यह सूचना कन्याकुमारी में उनको पता चल गई थी तो दिमाग में चल रहा था कहाँ किस आदमी से कहें, या तो इंडिया का कोई जाए या तो मुझे इकोनॉमिक सपोर्ट करे, मैं खुद जाऊंगा और भारत के सनातन धर्म की बात रखूंगा। तो चलते चलते ये राजस्थान के एक खेतड़ी रियासत के थे अजीत सिंह जी, उनको लाल सिंह के नाम से भी जाना जाता था उस समय। तो उनके सामने जब इन्होंने बात रखी तो कहा हाँ बेटा, ये तो बात तुमने बहुत हकीकत की बात कही है। भारत के धर्म का संदेश अमेरिका में पहुंचना चाहिए और मैं तुम्हें, उसी समय इनका नरेंद्र नाम दत्त जो नाम था, बचपन का नाम था, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की उपाधि दे करके अमेरिका में भेजते हैं। और ये बम्बई में जो बंदरगाह था पेनिनसुलर नामक जहाज़ से इनको भेजे थे। और भेजने के बाद जब वहाँ पर अमेरिका में शिकागो पहुँचे तो कोलंबस हॉल में ये बात चल रही थी। तो 2-3 दिन भाषण दिए। ईसाई वाले अपना दे रहे थे कि हम पनिया में आग लगा देते हैं और जथुष्ट वाले अपनी अलग अलग कि हम तो जिंदा कर देते हैं मृत्यु आदमी को। तीनों ने कहा कि देखिए जब इनकी बारी आई, कहा कि जिस प्रकार से सभी नदियाँ जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं उसी प्रकार से विश्व के सभी धर्म ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तक ये दर्द देखा कि जब सती प्रथा थी और सामाजिक बुराइयाँ थी, वो कहे कि जो धर्म स्त्रियों की आंसू नहीं पहुँच सकता है, जो भूखों को एक रोटी नहीं दिला सकता है, उस धर्म को हम धिक्कार करते हैं। और वहाँ पर धर्म की शिक्षा देना बेवकूफ़ी है। उन सब को पहले रोटी की व्यवस्था की जाए। और इसके बाद 1899 में दूसरा भी सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर भी नेतृत्व करने के लिए गए थे। और उसी समय जब 93 में एक मार्गरेट नोबल नाम की एक लेडीज़ से भेंट हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपके साथ चलूँगी। तो उनको भगनी निवेदिता की उपाधि दी और उसी दौरान उन्होंने उस लेडीज़ ने सन्यासी योद्धा की उपाधि उन्होंने दिया था उन्हें। और आकर के भगनी निवेदिता इंडिया में रहने लगी। तो और साहित्य भी लिखे, लेकिन इसके बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। माननीय अध्यक्ष भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चैन बाढ़ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चैन बाढ़ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो,
विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चैन बोर्ड की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे